पुत्र संतोष मणि निषाद जी, हमारे पुत्र रवि रंजन जी, हमारे पुत्र महेश जी एवं तमाम उपस्थित भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के क्रांतिकारी साथी, मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आज क्या आवश्यकता पड़ गई है जो आपके गार्जियन, आपके महामंत्री, आपके पिता अरुण कुमार पासवान को हर गोदामों पर जाने की आवश्यकता पड़ गई है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को बदनाम करने के लिए, हमारे बच्चों को अधिकार को लेने से रोकने के लिए बहुत से चोर उचक्के हिंदुस्तान में पैदा ले लिया है। उस चोर से, उस उचक्का और बदमाश जो समाज विरोधी है, मजदूर विरोधी है, ऐसे ताकतों से तुम्हें सावधान करने आए हैं। तुमने जो लड़ाई 98 से लड़कर लेने का काम किया है, जो तुम्हें मिला है, तुम्हारे पॉकेट तक कैसे आना चाहिए, इसके लिए तुम्हारे पिता अरुण कुमार पासवान ने एक रणनीति तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में जो प्रमाणित किया हुआ दस्तावेज है, उसी दस्तावेज पर आप लोग डॉक्यूमेंट बनाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, कई ऐसे लोग हैं जो डुप्लीकेट दस्तावेज बना करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं कि ताकि गोदाम पर काम करने वाले मजदूरों को रोका जा सके और बाहर वाले लोगों को घुसा दिया जाएगा। ऐसी उसकी मानसिकता है, लेकिन ऐसे मानसिकता वाले लोग नहीं जानते हैं कि माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर अरुण पासवान का बेटा है। उसको अधिकार लेने से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे संसार में किसी का औकात नहीं है उसको रोक सकेगा। मेरे लोग, मेरे भाई, आज सबसे बड़ा इंपोर्टेंट बात है, तुम्हारा दस्तावेज कंप्लीट होना चाहिए। हम तुमको कहने आए हैं, हम तुमको बताने आए हैं कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले तमाम मेरे बच्चों, उठो, जाओ, अपना जो अधिकार तुमने दिल्ली में धरना देने का काम किया था, तुमने गोरखपुर धरना देने का काम किया था, तुमने इलाहाबाद में भी धरना देने का काम किया था, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का झंडा बुलंद किया है। उसी झंडा बुलंद के कारण भारत सरकार ने तुम्हें अधिकार देने का काम किया है। बस वो अधिकार तुम तक लाना चाहिए, इसलिए तुम्हें अपना डॉक्यूमेंट सही सलामत तुम्हारे पॉकेट तक रहना चाहिए। इसलिए अरुण कुमार पासवान ने तय किया है कि हमारे माल गोदाम में काम करने वाले तमाम मजदूर को कहीं बाहर जाकर के किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही माल गोदाम में तुम्हारा ही लोग अध्यक्ष रहेंगे, तुम्हारा ही लोग मंत्री रहेंगे। अब तुम्हें डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तुम्हारे बीच में जो तुम्हारा मजदूर भाई है, वही तुम्हारा काम करेगा और दस्तावेज जमा करेगा, ताकि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा। तुम्हें घर बैठे सारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा। बस तुम्हें जागने की जरूरत है अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। तुमने 28 वर्ष लड़ाई लड़ा है। कई हमारे साथी इस कामों को अंजाम देने के लिए कुर्बानी देने का काम किया। यहाँ भी एक लड़का था जिसका नाम श्याम था, वो भी उसी का देश है कि सीतापुर माल गोदाम और लखीमपुर की कई माल गोदाम का उसने संगठन किया था।
उस कारण ऐसा हुआ था कि आदमी वो हमारे बीच में नहीं रहा। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हम यहाँ के लोग, उसका साथी बैठा हुआ है, परशुराम बैठा हुआ है, हम इसे कहना चाहते हैं कि हम तुमको आदेश देना चाहते हैं, उसका जो बच्चा है, उसका जो पत्नी है, उसको इसमें जोड़ने का काम करो। इस काम उसने दिन रात किया था। अगर सीतापुर के माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को कुछ भी मिलता है, वह श्याम का देन है। उसका कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी काम है, उसे भूलना नहीं चाहिए। उसके परिवार का काम तुम कराओ, हम दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, याद रखो हमारा परिवार कौन है। हम अपने बच्चों बीवी के साथ 4 घंटा से ज्यादा नहीं रह पाते हैं। 18 घंटा हम अपने साथ काम करने वाले मजदूर हैं, जो हमारे तुम्हारे साथ जब माल चढ़ाते हैं, उतारते हैं। और तुम्हारा भाई, तुम्हारा परिवार ओरिजिनल है, वह है तुम्हारे साथ जो माल गोदाम में काम करता है। माल गोदाम में अगर गिर जाते हैं, माल गोदाम में अगर चोट लग जाता है, किसी प्रकार का परेशानी हो आती है, तो कोई काम नहीं देता है। और माल गोदाम में हमारे साथी, हमारे भाई काम करते हैं, वही हमको मदद करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा पुत्र कौन है? वो तो हमारे साथ काम करता है। हम एक साथ रहते हैं। हमारे बीच में मतभेद हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, बात का फर्क हो सकता है। इसलिए हम अपने भाई को, हम अपने साथी को पीठ पर फेंक मार सकते हो, लेकिन तुम्हारा बाप अरुण पासवान तुमसे निवेदन करता है, हे मेरे बच्चों, अपने भाई का कम से कम पेट पर फेंक मारने का काम नहीं करना। उसको भी अधिकार जो मिलता है उसको देने का काम करना। यही करने के लिए तुम्हारे पास आए। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हिंदुस्तान ही नहीं, संसार में जितना भी लोग पैदा किया है, सबको एक बार मौका मिलता है। सबको एक बार मौका मिलता है। भगवान, महात्मा या किसी न किसी के रूप में उसे कल्याण करने का काम करता है। जैसे कोयला खदान, FCI, चौकीदार, गैरमैन, पार्षद, रिपोर्टर, तमाम ऐसे लोगों को भी मौका दिया जाता और दिया गया। वह मौका को जो समझा वो आदमी बन गया, और मौका को जो नहीं समझा वो गधा बन गया। इसीलिए है अरुण कुमार पासवान के पुत्रों, तुम्हें मनुष्य बनना है, तुम्हें आदमी बनना है, यह मौका नहीं छोड़ना है, नहीं तो तुम गधा बन जाओगे। हमारा काम है तुमको बताना, हमारा काम है तुमको समझाना, तुम्हारा काम है तुम समझो या न समझो। इसलिए हम तो भगवान नहीं है मेरे बेटों, हम तुम्हारे जैसे मनुष्य हैं। इसलिए अरुण कुमार पासवान आज कई बार तुम्हारे पास आया था, यह लास्ट है। इसके बाद हम कब आना चाहते हैं, चाहेंगे जब एक एक मजदूर को तुम लाभ पहुंचाने का काम करोगे, तब हम सीतापुर आएंगे। अगर 2-4 भी आदमी उस लाभ से वंचित रह जाएगा तो हम सीतापुर नहीं आएंगे। इस बात को याद रखना। थोड़ा भी तुम्हें हम पर प्यार है, स्नेह है, तो तुम एक भी मजदूर को छूटने नहीं देना, उसको जोड़ने का काम करना, उसे अधिकार दिलाने का काम करना। तमाम वक्ताओं ने तुम्हें बताया 1 अप्रैल से भी काम होगा। कई डिमांड मिला है और कई डिमांड मिले। अगर तुम तैयार रहोगे तो सारा डिमांड मिल गया है, और कुछ डिमांड अगर बचा है तो तुम्हारे भरोसा अरुण कुमार पासवान झंडा करके वो भी डिमांड तुमको लागू करा देंगे। इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा, तुम्हें अधिकार लेने के लिए आगे बढ़ना होगा। अगर तुम 2 कदम आगे बढ़ोगे तो भारतीय रेलवे महाउद्यम संघ
सैकड़ों लोग तुम्हारे लिए आगे बढ़ाने का काम करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अब हम चाहते हैं रवि रंजन गोदामों के पदाधिकारियों को बुला दें, हम डॉक्यूमेंट उन्हें सौंपने का काम करें।